रासलीला का मतलब है आत्मा परमात्मा के मिलन होगा। तो आत्मा परमात्मा का मिलन, जब प्योर आत्मा प्योर परमात्मा रहेंगे तब उसमें विकृति अगर छाई रहेगी, आवरण मन का रहेगा वासना की, तो मिल नहीं पाओगे। एक बार की घटना है, माता जी को पता चला कि कन्हैया जो है ये मिट्टी खाया है, तो गोपियां कह रही हैं कृष्ण माँ ये सब झूठ बोल रही हैं, ये जो कह रहे हैं कि मिट्टी खाया है, मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रज रज खाई है, और लोग कह रहे हैं कि लाला मिट्टी नहीं ब्रज का रज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं ब्रज रज खाई है, ब्रज रज मिट्टी नहीं है माँ। लेकिन कैसे मान सकती है माँ, तू मिट्टी, और लोग शिकायत किया है कि मैं देखा हूँ मिट्टी खाया है, माँ कह रही है कि नहीं तू मिट्टी खाया है, कह रहा है कि नहीं ब्रज रज में खाया हूँ ना। तो ब्रज रज खाया हूँ, ब्रज रज का मतलब क्या हुआ? मैं बार बार कहता हूँ कि ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो रीढ़ की हड्डी, उसी में बिरजा नाम की नदी है, वहां जो निवास करता है उसी को संत कहते हैं। तो बिरजा नदी, उसी में स्नान करना है, उसी की मिट्टी खानी है। तो ब्रज, ये साधारण बाह्य जगत की बातें हैं और आंतरिक जगत दोनों, ब्रह्मांडे सुपिंडे दोनों एक ही है। तो नहीं मानती है माँ, नहीं कहती है कि कहीं मुंह खोल। तो मुंह खोलता है कन्हैया, मुंह खोलता है तो उनके मुंह में चांद सूर्य चांद तारे ब्रह्मांड दिखाई देता है, सारे चक्कर काट रहे हैं मुंह में, तो डर जाती हैं। तो प्रभु कहते हैं, मुंह बंद करते हैं, कहते हैं कि पूरा धरती है हमारे मुंह में है, तुम करेगी थोड़ा सा। तो धरती जब है तो मैं ब्रज रज खाया है, और माँ को बोध हो जाता है कि तब ब्रह्म ही है। शंकाएं हो जाती है कि ये हमारा बालक नहीं है, फिर कहते नहीं कन्हैया तो कुछ नहीं खाया है, तो हमारा बच्चा ही बन के रहो। अब डर जाती हैं कि ब्रह्म हो जाएगा तो चार भुजा वाला हो जाएगा तो काम जब आएगा ना। तो दो ऐसे देव हैं हमारे पास जो ये साबित करते हैं कि ब्रह्म अंदर है। दो ऐसे देव हैं जो ये साबित करते हैं कि ब्रह्म शरीर के अंदर है, परमात्मा शरीर के अंदर है। एक भगवान श्री कृष्ण जब मुंह खोलकर दिखाते हैं कि शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, और एक हनुमान जी हैं। जब लोग कहता है कि सीता जी जो माला दी है वो तोड़कर फेंक रहे थे दांत से काट काट के, कहानी है, तो लोग कहा कि ये बानर जाने आदि के सवाद है, ये बढ़िया कितना 9 लखा हार काट के फेंक रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो काट के देख रहा हूँ कि इसमें राम और माता जी और प्रभु हैं कि नहीं, और जिसमें माता जी या प्रभु न हो वो हमारे लिए बेकार है। तो मैं काट कर देखता हूँ, उसमें नहीं मिलता है तो फेंक देता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हैं। लोग कहते हैं उनके जामुन तो गौरव जो है अंगद वगैरह वो लोग कि अंदर हैं क्या हो तुम्हारे, तो इसको भी तोड़ देगा तो अंदर हैं। तो इतनी सीना चीर के दिखाते हैं कि देखो अंदर है, यानी कि दो ब्रह्म हमको साबित करते हैं कि ब्रह्म अंदर है। एक हनुमान जी जो अंदर दिखाते हैं कि अंदर ही ब्रह्म है, और एक कन्हैया अंदर ही ब्रह्मांड है या ब्रह्म है। तो ये दो देव ये संकेत करते हैं, आपको विश्वास हमको दिलाते हैं कि भटको मत, तुम्हारे अंदर ही वो निवास कर रहे हैं। अगर इस पर भी विश्वास न हो तो शास्त्र भी कहती है उसके अनुसार चलो, गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलो। लेकिन ये प्रमाण है कि ब्रह्म अंदर है, बाहर है नहीं, बाहर है तो पहले ही बोलते हैं कि मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। चारों श्लोक में आए ना कि मैं प्रकृति जैसे तुम्हारे शरीर में पंचभूत तत्व है, उसी तरह पंचभूत तत्व बाहर भी है, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। ठीक उसी तरह प्रकृति में मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ, तो अंदर भी है बाहर भी है। तो ये प्रमाण देता है। आत्मा को क्या मुक्त करोगे? अब रह गई कि मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए तो किसको मुक्ति चाहिए? जो मुक्त है उसको मुक्ति चाहिए। आत्मा तो मुक्त है, निर्लेप है। ओ राजा कहते हैं ना भरत से कि आग पर बर्तन रखा है, बर्तन में दूध रखा है, दूध में चावल डाला है, तो चावल भी तो पक ही जाता है ना आग के संपर्क में नहीं होने पर। वो कहते हैं कि निर्लेप है आत्मा, आत्मा निर्लेप है, चावल
उससे सटा हुआ है इसलिए पड़ा, पत्थर के टुकड़ा डाल दो नहीं सींझेगा। यानी कि ब्रह्म निर्लेप है। उदाहरण देकर समझा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नहीं राजन, उसमें अगर डाल दिया जाए पत्थर तो पत्थर निर्लेप है दूध से, इसलिए वो नहीं गर्म होगा, न सींझेगा। इसलिए आत्मा निर्लेप है। तो निर्लेप है तो उसको मुक्त तो स्वतः है। तो वो जो मुक्त है तो मुक्ति किसको चाहिए? मन को चाहिए। मन भिन्न भिन्न तरह के वासनाओं में फंसा हुआ है। तेरा मेरा, अपना पराया, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, छोट ऊंच नीच, ये जितनी प्रकार के द्वंद्व है, मैं बार बार कह रहा हूं कि द्वंद्व अगर आए तो समझो कि तुम द्वितीय के लड़के हो, यानी कि राक्षस कुल के हो। अगर एक आ जाए कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अलावे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है कुछ, तो अद्वितीय के संतान हो, मतलब देव बन गए। बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्थ चेतन है। मन संसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है, जड़ है, और मन अर्थ चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक दूसरे में मिलती है, और मन इसलिए ब्रह्म के साथ ही मिल सकता है। किसी वस्तु में मिलेगा और वहां से भागेगा। इसलिए किसी वस्तु से अगर प्रेम हो तो कुछ दिन के बाद आप घर में लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, कुछ दिन उसका उपभोग करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? कबाड़ी में। जो भी सामान आप लाते हैं घर में, वो जड़ वस्तु लाते हैं तो अच्छी लगती है, कुछ दिनों के बाद वो कबाड़ी हो जाती है और उसको फेंक देते हैं ना। लेकिन आत्मा कबाड़ी नहीं होती है, वो नया है, नूतन है, नवीन है, जोशीला है। क्योंकि पहले ही मैं अर्थ बता दी हूँ, सनातन का अर्थ ही होता है ये। आत्मा ही हमारी सनातन है, यानी कि हमारी ही नहीं, जितने जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, सबकी आत्माएं सनातन है। क्योंकि सब में ये चारों गुण हैं, नम्रता, झुकना, अपने बारे में जानना ना, और आनंदित रहना, और नया जोशीला रहना, ये चार गुण हैं आत्मा के। इसलिए इस धर्म का लोग कहता है कि सनातन, सनातन धर्म मतलब आत्मा का धर्म है। वो किसी व्यक्ति का, किसी विशेष प्रकार के लोगों का नहीं है, ये पूरे सृष्टि का धर्म है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म का उत्पत्ति कब हुआ पता नहीं, या कब तक जाएगा पता नहीं। इसका आदि है न अंत है, यानी कि आत्मा कब उत्पन्न हुई और कब विलीन होगी, इसका आता पता नहीं है। क्लियर बुझा रहा है ना? नहीं तो समझेंगे कि यार भाई सनातन का तो आदि है न अंत है। तो आत्मा का आदि है न अंत है, कब ही ब्रह्म से निकला और कब उसमें विलीन होगा, इसका आता पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सनातन है ना। कई बार वैराग उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। कहा जाता है वैराग उत्पन्न होता है, श्मशान घाट को जाओगे, जब जलते हुए चीता को देखोगे तो वैराग उत्पन्न होगे। यही दशा सबकी होने वाली, मेरी होनी है। तो वैराग क्षणिक वैराग है, घर आओगे तो फिर उसी में फंस जाओगे, वहां वैराग उत्पन्न। तो जड़ वस्तु कितना भी सुंदर हो, 2-4-5 बरस के बाद वो कबाड़ी फेंक देते हो। अगर वास्तव में रहता तो तुम्हारे अनुकूल रहता तो फेंकते नहीं, लेकिन तुम फेंक देते हो। यानी कि जड़ वस्तु अस्थाई नहीं है। कह रहे हैं जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। बताइए, जीवों में बसा हुआ मेरा अंश मतलब आत्मा त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में स्थिर होकर मन सहित 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। मन का आश्रय लेकर ये काम करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। इसलिए मनुष्य चूंकि व्यसन में फंसा हुआ है, वासना में, तो वासना में फंसा हुआ है तो आत्मा के साथ मन जाती है, तो कहते हैं जीवात्मा। जी मतलब मन होता है। जी कैसा कर रहा है, अच्छा या बुरा, तो जी मतलब मन होता है। जीवात्मा मतलब जी, मन के साथ जो आत्मा लगी है उसको जीवात्मा कहते हैं ना। इसलिए वो साथे साथे ही जाती है। मुक्ति कब होती है? जब मन विषय रहित हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, वासनाएं खत्म हो जाती है, तो वो मन जो है आत्मा में घुल मिल जाता है, मिल जाता है, पता नहीं चलता। दोनों एक हो जाते हैं और दोनों स्थिर हो जाते हैं। फिर कोई बोध नहीं कि अलग अलग हैं, दोनों सब एक ही हैं। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित 5 इंद्रियों का उपभोग करता है। शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाए।
मन तभी मरेगा जो मनमोहन के साथ ही एक रुपये, मनमोहन मतलब श्री कृष्ण, मन को जो मोह लेता हो, मन को मोहने वाली आत्मा है, क्योंकि आत्मा मन इधर उधर जाता है तब वो रात में घर में आ जाता है, मन में आत्मा के नजदीक वो केंद्र बिंदु है, वो जाएगा तो आएगा, जाएगा तो आएगा। अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है, जब तक मुक्ति ब्रह्म से मिलोगे नहीं तब तक मुक्ति मन नहीं मरेगा। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है। समाधि की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, समाधि की अवस्था में मन निर्मूल हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, कोई विषय नहीं रहता, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। ये विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वो मर जाता है। कहा जाता है विषयों के चिंतन करेगा मन, अगर विषय को चिंतन करेगा, सोचेगा तो जिंदा रहता है, और जब चिंतन करना छोड़ देता है तो मन मर जाता है। मतलब इसलिए चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। चित्त वृत्ति का निरोध, निरोध का मतलब होता है रुकावट विहीन। ऐसा नहीं कि बरियारी मन को रोक देना, बरियारी मन को रोकने को ये निरोध नहीं कहते हैं। निरोध का मतलब है कोई रोक नहीं है और स्थिर है, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया और तुम्हारे पास बैठा हुआ है। क्लियर समझे? नहीं तो निरोध बड़ी शंका की विषय है। निरोध मतलब रुकावट विहीन होता है, मतलब नहीं, रोध रुकावट विहीन। निरोध का मतलब होता है ना, तो बुझाएगा ना कि चित्त वृत्ति निरोध मतलब मन को रोकने को कहा जा रहा है। मन को रोकने को नहीं कहा जा रहा है निरोध के में, मन को रोकने को नहीं कह रहा है। निरोध कह रहा है कि रोका नहीं गया है मन को, फिर भी स्थिर है, उसकी जो गति है, उसका जो भाव है इधर उधर चलना, वो खत्म हो गया है, उसको निरोध कहते हैं। अब रोकने के, रोक कर बरियारी रोकोगे तो छोड़ोगे तो भागेगा बड़ी तेज से। विद्यार्थी क्या करता है स्कूल में, जब घंटी बजता है, क्या हो चलता है, घंटी बजता है तो सब बोरिया उरिया लेके कैसे दौड़ के भागता है, वो जाता है कि अब के तो छूटा है ना। तो वही बात है, मन को रोकोगे ना, विद्यार्थी को रोका जाता है, छोड़ने घंटी बजता है तो बड़ी तेज भागता है, वो सुनता नहीं है। उसी तरह मन को अगर रोकोगे ना, छूटेगा ना, तो इतना तेज भागेगा कि तुमको दौड़ाते दौड़ाते उगा देगा। इसलिए कहा जाता है चित्त वृत्ति मतलब रोक नहीं रहे हैं, अब स्थिर है ना, मतलब उसका जो स्वभाव है घूमने का वो बंद कर दिया है। निरोध मतलब हुआ उसका जो स्वभाव है चंचल, वो शांत हो गया है, इसको कहें निरोध।